मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। मुझे मुझे बेटी हुई है। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया। मेरी बच्ची ठीक तो है ना? बच्ची भी ठीक है और माँ भी ठीक है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, ये आप फटाफट से जाती है। मैडम, पैसे तो मैंने कल ही जमा करवा दिए थे। उन पैसों के अंदर दवाइयाँ नहीं थी क्या? देखिए, वो पैसे तो ऑपरेशन के थे ना, ये दवाइयाँ तो आपको लानी पड़ेंगी ज़रूर। जी मैडम, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। सर आपकी दवाइयों का 2900 हो गया है। 2900 नहीं। क्या हुआ सर, दवाइयाँ नहीं लेनी? नहीं, मैं थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। अरे खन्ना साहब, आप निश्चिंत रहिए, आपकी 5 लाख की पेमेंट हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, टेंशन नहीं। अरे तुम इस वक्त यहाँ पर, सब ठीक तो है? जी जी भाई साहब, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम्हें कुछ काम होगा ना, तभी यहाँ पर आए हो। बताओ क्या काम है? हाँ जी भाई साहब, आपको तो पता ही है इस शहर में आपके अलावा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए जब भी कोई मुसीबत होती है तो आप ही की याद आती है मुझे। वो दरअसल मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे पता था तुम यहाँ पर पैसों के लिए आए होंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। भाई साहब ऐसा मत बोलिए, दरअसल मेरी बीवी अस्पताल में है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। आप मुझे मना मत कीजिए प्लीज़। देखो, मैं अभी अभी दुबई से लौटा हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत खर्चा कर दिया। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अभी मुझे भी पैसों की तंगी है, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम जाओ अभी यहाँ से। अब क्या करूँगा मैं? एक मंजीत पाजी ही तो थे सिर्फ मेरे शहर में, अब उन्होंने भी साथ नहीं दिया तो मैं किससे मदद मांगूँ? कहाँ से लाऊं इतनी महंगी दवाइयाँ? भैया आपके हो गए 2850 रुपये। भाई साहब पैसे तो नहीं है मेरे पास। भैया जब पैसे नहीं है तो दवाइयाँ क्यों निकलवाई? देखिए भाई साहब, मुझे ना इन दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। दरअसल मेरी बीवी हॉस्पिटल में है। आप एक काम कीजिए, आप ये मेरा आधार कार्ड और फ़ोन रख लीजिए, इसके बदले में मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। अरे भैया इनका मैं क्या करूँगा, आप मुझे पैसे दीजिए और दवाई ले जाइए। देखिए भैया, मुझे दवाइयों की सख्त ज़रूरत है, मैं आपको 1-2 दिन में पैसे दे जाऊँगा आकर। भैया एक काम कीजिए, आप ये फ़ोन ले जाइए। आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं, मैं आपका आधार कार्ड रख लेता हूँ। आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, आप कल मुझे पैसे दे देना और ये आधार कार्ड अपना ले जाना। जी भाई साहब, लिखिए 783। ठीक है। शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही आकर आपके पैसे दे जाऊँगा। ठीक है भैया। एक तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, अब वो मेडिकल स्टोर वाला अगर मुझे फ़ोन कर रहा होगा तो कैसे पता चलेगा? हे भगवान, बस कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए। यार क्या करूं इस आदमी का, 2 दिन हो गए हैं, इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और ना पैसे हैं अभी तक। लगता है मेरे साथ धोखेबाजी करके चला गया है। कैसे कैसे इंसान होते हैं। नमस्कार मंजीत जी। नमस्कार भाई साहब, मैं हर महीने दवाइयाँ ले जाता हूँ ना, एक बार वो निकाल दो आप। जी ये नहीं। अरे देखो, दवाइयाँ लेने आया और पैसे निकालना भूल गया एटीएम से। तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर दवाइयाँ लेके जाता हूँ।
अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पैसे तो आते रहेंगे। और वैसे भी आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप दवाइयाँ ले जाइए, पैसे बाद में दे जाइएगा। अरे नहीं भाई साहब, मैं मार्केट ही जा रहा हूँ, तो उधर से आते हुए पैसे निकाल के मैं दवाइयाँ ले जाऊँगा। कोई बात नहीं, वैसे मैं शाम को आपके घर की तरफ आ रहा हूँ, आपको दवाइयाँ देख के उधर से पैसे लेके आ जाऊँगा। लेके आ जाऊँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके। भाई साहब इनका क्या करना है, इन भाई साहब के पैसे लिए अभी तक। हाँ यार, मंजीत जी भी तो उसी मोहल्ले के हैं, उनको शायद पता होगा। 1 मिनट रुको, मैं बात करके आता हूँ। मंजीत जी, एक मिनट। हाँ जी भाई साहब। यार आपके मोहल्ले का एक आदमी है, वो मुझसे दवाइयाँ लेकर गया था और 3-4 दिन हो गए, अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उसने। कौन सा आदमी? देखिए, जानते हैं क्या आप उसको? हाँ, ये तो मेरा रिश्तेदार है। क्या हुआ, इसने पैसे नहीं दिए आपके? ये तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। आप इनको बोलिए ना, ये पैसे दे देंगे, या फिर आप दे दो इनके पैसे। भला मैं क्यों उसके पैसे दूं? तुमने मेरे से पूछ के इसको दवाई दी थी, इसी से पैसे मांगना धोखेबाज कहीं का। भाई साहब, इस स्कूटी के मैं आपको सिर्फ 14 से 15 हज़ार रुपये दे सकता हूँ। 14-15? नहीं भाई साहब, मैं 20-22 हज़ार से कम में नहीं बेच सकता इसको। नहीं भाई, इतना नहीं हो पाएगा। देखिए भाई साहब, दरअसल मेरी मजबूरी है, वो मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, इसीलिए मुझे ये बेचना पड़ रहा है। इतने कम में तो मैं नहीं बेच पाऊँगा। भाई साहब आपकी मजबूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये दे सकता हूँ मैं। 18,000? ठीक है भाई साहब, आप दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। पैसे तो मिल गए, पर इन पैसे से फ़ोन ठीक करवाऊँ या अपना कर्जा चुकाऊँ? अरे सुनो, तुम यहाँ पर? यार मुझे तो लगा कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो मेरे साथ धोखा करके भाग गए। अरे नहीं भाई साहब, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। धोखा नहीं तो और क्या है ये? तुम मुझसे दवाइयाँ लेकर गए और बोला अगले दिन पैसे दे जाऊँगा, और तुम ना पैसे दे कर गए। तुम्हारा 2 दिन से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। नहीं भाई साहब, दरअसल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए आप मेरा फ़ोन नहीं मिला पा रहे थे, और पैसों का इंतज़ाम हो गया है। बल्कि मैं इस मार्केट में आपके पैसे देने ही आ रहा था। ये देखिए, ये रहे आपके पैसे, ये लीजिए, पूरे 2850 हैं, आप गिन लीजिए। हाँ ठीक है। वैसे मुझे सुबह तुम्हारे रिश्तेदार मिले थे। सॉरी यार, मैंने सुबह उनसे शिकायत भी कर दी तुम्हारी। किनकी बात कर रहे हैं आप? वो यहाँ रहते हैं ना, मंजीत जी। मैं उन्हीं के घर जा रहा था वैसे ये दवाइयाँ देने। अच्छा, हाँ, वो तो मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। लाइए, आप मुझे दवाइयाँ दे दीजिए, मैं उनके घर पहुँचा दूँगा। मैं उधर ही जा रहा था। नहीं, मैं ही लेकर जाऊँगा। मुझे उनसे 5,000 रुपये भी लेने हैं। वो सुबह उनके पास थे नहीं, तो अब इसलिए मैं ही जा रहा हूँ। भैया के पास पैसे नहीं थे? अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए, उनके पैसे भी काट लीजिए, और ये दवाइयाँ मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूँगा। वाह यार, कमाल आदमी है। वो अमीर थे, उन्होंने फिर भी इसके पैसे नहीं दिए, और ये गरीब था, इसने फिर भी उनके पैसे दे दिए। अरे तू धोखेबाज कहीं के, अब यहाँ क्या करने आया है? मुझे भी लूटने का इरादा है क्या? नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला किसी को क्यों लूटूंगा, और मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की। ये तो तू उस मेडिकल स्टोर वाले से जाके पूछना। तेरी वजह से सुबह पता है कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे। नहीं भाई साहब, उस मेडिकल स्टोर वाले के मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। वो तो पैसे देने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन अब मैं सारे पैसे उसके देकर आया हूँ। और देखिए, मैं उससे आपकी दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, और यही दवाइयाँ देने के लिए मैं आपके घर पे आया था, कोई लूटने नहीं आया आपको। आप ये लीजिए। पर इन दवाइयों के तो मुझे उसको पैसे देने थे, पूरे 5,000 रुपये। जी, आपकी दवाइयों के पैसे मैंने उसे दे दिए हैं, आप चिंता ना करें। मैं चलता हूँ अब। अरे सुनो, इन दवाइयों के पैसे तो लेते जाओ। नहीं भाई साहब, वो आपने मुझे बोला था ना कि आपको पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, इस वजह से आपकी दवाइयों के पैसे मैंने उसे दे दिए हैं। आप चिंता ना करें, और वैसे भी वक्त आने पर तो रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आता है ना। मैं चलता हूँ।